जब बेटी का जन्म परिवार में होता है तो परिवार वाले माता पिता उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ख्याल ज़रूर रहता है कि वह पराया धन है और एक ना एक दिन जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी करके उसको ब्याह देंगे, जो कि अपने पति के साथ आगे की ज़िंदगी खुशहाल बनाएगी। मगर होता कुछ इस कहानी में ऐसा है, जो पति अपनी पत्नी को अपने दोस्त के पास भेजता था और उस पत्नी ने फिर ऐसा कदम उठाया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। इस कहानी के अंत तक आप लोग ज़रूर जुड़े रहें और इसको थोड़ा सा भी स्किप मत करें, आपकी बिल्कुल रूह तक कांप जाएगी ऐसी पति की डिमांड से। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तो तुरंत पहुंचते रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है नोएडा, और नोएडा के पास ही एक परिवार रहा करता था। परिवार की जो मुखिया वो एक पीजी कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनका एक बेटा जो कि 24 साल का और एक उनकी बेटी जो 20 साल की और उनकी पत्नी के साथ रहा करते थे। परिवार काफ़ी ठीक ठाक था और जो बच्चे थे काफ़ी पढ़े लिखे थे, और जो उसमें मुखिया थे वो एक हिंदू पीजी कॉलेज जो कि मुरादाबाद में वहाँ प्रोफेसर थे और वहाँ बच्चों को पढ़ाया करते थे। तभी जो उनका बड़ा बेटा था और उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बेटे की अब कहीं लड़की अच्छी सी देखकर शादी कर दी जाए, क्योंकि जो उनका बेटा था उसने एक मल्टीनेशनल में अच्छी नौकरी हासिल की थी और वहीं पर नोएडा में काम कर रहा था। तभी जो प्रोफेसर उसके पिता थे लड़के के, वह एक लड़की की तलाश करते हैं। जो रिश्तेदारों के माध्यम से पता चलता है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली एक युवती जो कि ग्रेजुएट है और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही है और उनको लगता है कि यह हमारी बहू बनने के लायक है। तभी वो प्रोफेसर पिता उस लड़की को देखने के लिए उसके घर जाते हैं और जब परिवार वालों से बातचीत करते हैं तो उनको रिश्ता पसंद आता है। फिर एक दिन अपने लड़के को और उस लड़की से मिलाते हैं मंदिर में और दोनों लोग सहमति से शादी की डेट तारीख फिर निकलवाई जाती है। और जो लड़की के पिता थे वह भी काफ़ी रईस थे और काफ़ी पैसे वाले थे। तो पंडित से जब डेट निकलती है तो शादी की निकलती है 22 जनवरी 2022। शादी का दिन तारीख निश्चित होता है और जो नोएडा में रहने वाले माता पिता वह अपने लड़के की बारात लेकर मध्य प्रदेश जाते हैं। अब लड़की अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के पास आ चुकी थी और जो उसके पति के माता पिता थे वह अपनी मानकर उनको काफ़ी सेवा कर रही थी और बिना निस्वार्थ भाव के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जब वह तैयार होती थी शादी होने के बाद वह साड़ी ब्लाउज और अपना 16 श्रृंगार करती थी, मगर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जो कि लड़के की बहन थी और उसकी माँ को यह चीज़ खटक रही थी कि यह बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज उसको बेकार लग रहा था। उसका कहने का मतलब यह था, भाभी तुम यह सब ड्रेस मत पहनकर जींस पैंट पहनो, जो कि आजकल के कल्चर के हिसाब से चलो। तभी कुछ दिन बीतते हैं, पति भी कहता है कि यह सब तुम क्या गंवारों वाला काम करती हो और तुमको सिंपल सा बनना है, एक जींस और टॉप पहनना है, जो कि जो हमारे कल्चर वाले दोस्त हैं और कभी पार्टी में चलना हो तो इसी तरह चलो, क्योंकि वहाँ उन लोगों की पत्नी भी इसी तरह ढंग से आती हैं। और वह पति फिर अपनी पत्नी से कहता था कि तुम ड्रिंक भी किया करो, क्योंकि हम लोग पार्टी प्रोफेशनल होती है और वहाँ पर ड्रिंक करना आम बात है। तो वह विरोध की, मगर पति के आगे वह झुक गई क्योंकि उसको रिश्ता आगे बढ़ाना था। तो उसने ड्रिंक भी करना चालू कर दी और फिर इसी बात तो पति की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती चली गई। वह अपनी पत्नी को ड्रग्स देने के लिए भी मजबूर करता, मगर वह मना कर देती। तो चुपके से वह उसको सैंडविच में ड्रग्स खिलाकर अपने साथ जो मर्जी वो करता। इसके साथ साथ धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था। तभी एक दिन पति ने एक पार्टी रखी और जहां पत्नी को भी इनवाइट किया। वह तारीख थी 18 अप्रैल 2023। अब पति जो कि पार्टी नोएडा में थी वह पहले पहुंच जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को करीब 8 बजे फ़ोन करता है कि नोएडा में इस जगह पार्टी मैंने होस्ट कर रहा हूं और तुम भी आ जाओ। तो पत्नी कहती है मैं वहां कैसे आऊंगी, मुझे तो एड्रेस भी पता नहीं है। तो पति ने कहा मैंने ओला कैब तुम्हारे पास भेज दी है और तुम नीचे निकलो और ओला वाला खड़ा है उसी में बैठकर चली आओ। अब जैसे ही पत्नी तैयार होती है और रात के करीब 9 बजे ओला जो बाहर थी उसमें बैठती है और पार्टी
पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां सेलिब्रेशन सब चल रहा था। चलने के बाद फिर पति अपनी पत्नी के पास आता है तो कहता है, आज की पार्टी बहुत ही शानदार है, बहुत ही मस्त है, जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो पत्नी ने खुश होकर कहा, जी बिल्कुल, मैं क्योंकि आपकी पत्नी हूँ हर बात आपकी मानूंगी। और पति ने तभी अपनी पत्नी से एक बात कही कि आज की पार्टी होस्ट मैं किया हूँ और इस पार्टी में ऐसा ये है कि मैं दोस्त की पत्नी को अपने पास रात में बुलाऊंगा और तुम मेरे दोस्त के कमरे में जाओगी, क्योंकि पत्नी एक्सचेंज की पार्टी है। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी ने सुनी, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गए और उसने तुरंत विरोध किया। तो पति ने उसको वहाँ पे डांटा, फटकारा और मारा। उसके बाद पत्नी वहाँ पार्टी छोड़कर चली आती है अपने ससुराल, जो कि पति के माता पिता यानी अपने घर। और घर आने के बाद जो अपने सास ससुर से इस घटना के बारे में बताती है, या माँ हो या बहन हो या नंद हो, किसी से बताती है, मगर माँ का जवाब ये था कि बेटा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हारे पति की खुशी है उसी में तुमको भी शामिल होना चाहिए, जैसा जैसा वह कर रहा वैसा तुम करो। यही बात फिर अपने ससुर से उसने बताई। ससुर ने भी यही जवाब दिया कि बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब उसने आखिरी उम्मीद करके अपनी नंद से यह बात शेयर की तो नंद ने यहाँ तक ये भी कर दिया कि मैं भी इस तरह की पार्टी में भाग लेती हूँ और भाभी तुम क्यों नहीं ले रही हो, यह सब तो आम चीज़ें बात हैं। यह सुनने के बाद जो नई नवेली दुल्हन थी उसके मैनों पैरों चले ज़मीन बिल्कुल खसक चुकी थी कि पति के बाद अब घर वाले भी मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। तो उसने एक फिर रास्ता ये अपनाया जो वाकई में बहुत ही भयानक और बहुत ही अविश्वसनीय था। उसने फिर अपनी माता पिता को ये सारी बातें बताई। तभी माता पिता ने कहा, बेटी तुम जहाँ पर कहीं हो तुम तुरंत मेरे घर चली आओ, मैं तुम्हारी आगे की ज़िंदगी मैं सही कर दूंगा और तुम यहीं रह के जो मर्जी वो करना। तभी पत्नी ने हार नहीं मानी, जो वहाँ का नोएडा का पुलिस थाना था और तारीख थी 21 जून 2023 को जाती है अपने ससुराल वालों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ। जब यह आरोप लगाती, FIR दर्ज कराती है तो इसके बाद सुनने के बाद पुलिस वाले भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं। और जब पुलिस थाने FIR दर्ज करती है तो पुलिस एक जांच का विषय उसको क्रिएट किया और उन्होंने गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया, जो बहू ने उत्पीड़न और दहेज प्रथा और बिना मर्जी के उसके साथ दूसरे से संबंध बनाने की ऐसी धाराएं तमाम कई सारी लगाई थी। अब यह जांच का विषय है और कब ये सब गिरफ्तारी होती हैं यह भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। जो नई नवेली दुल्हन सपना संजोकर अपने घर वालों को छोड़कर पति के साथ रहने के लिए आई थी, मगर उसके साथ कुछ ऐसा किया गया जो वाकई में उसकी ज़िंदगी तक खराब हो गई। आप लोगों को क्या सुझाव है इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। मगर उसने एक चीज़ अच्छी ये की जो पुलिस की सहायता ली।